उसका नाम है CPR। आप लोग सुने होंगे हमेशा कहीं ना कहीं CPR का नाम, CPR देना। यानी CPR का पूरा नाम होता है कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन। कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन यानी CPR एक प्रोसीजर है। CPR क्या है? एक मेडिकल प्रोसीजर है जो कि हम लोग को पेशेंट को देना है। अब इससे क्यों देना है, किस पेशेंट को देना है? तो CPR इज ए प्रोसीजर इन पेशेंट हार्ट स्टॉप ब्रीथिंग एंड लंग स्टॉप ब्रीथिंग। जब पेशेंट क्या होता है, सर्कुलेशन स्टॉप हो जाता है, पेशेंट का सर्कुलेशन स्टॉप हो जाए, उसका ब्रीथिंग स्टॉप हो जाए, एयर वे मतलब वो श्वसन लेने में उसको न बने, उस समय हम लोग क्या देते हैं, जो प्रोसीजर करते हैं उसी को हम लोग नाम देते हैं CPR। CPR जो होता है पर्पज उसका होता है कि पेशेंट के कार्डियक पल्मोनरी को रिसक्सिटेट करना है, यानी कि मृत्यु के एकदम नज़दीक है उसको हम लोगों को पुनः जीवित की तरह, एक तरह से इसको मान सकते हैं कि पुनः जीवित उसको हमको करना है। टू मेंटेन ब्लड सर्कुलेशन बाई, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए CPR देते हैं। टू प्रोवाइड बेसिक लाइफ सपोर्ट, ये जो प्रोसीजर है वो बेसिक लाइफ सपोर्ट देता है। जैसे कि बेसिक लाइफ सपोर्ट में क्या हो गया, ABC मतलब होता है एयरवे, ब्रेथिंग और सर्कुलेशन। अगर किसी पेशेंट को अगर CPR हमें देना है तो सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि ABC यानी कि एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन, उसका एयरवे सही से काम नहीं कर रहा होगा, ब्रीथिंग नहीं कर पा रहा होगा और उस सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है। कैरोटिड के पास चेक करेंगे, सर्कुलेट नहीं कर, यानी कि पल्स नहीं समझ में आ रहा होगा हमें। CPR वैसे पेशेंट को देंगे, अब CPR देना है तो सबको तो नहीं दे देंगे, बुखार लगा है वो भी आया तो CPR देना चालू कर देंगे, वैसे पेशेंट को CPR नहीं देंगे। तो CPR एक्सीडेंटल, मान लीजिए रोड पे कोई चल रहा है, अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाए और CPR लॉस हो जाता है तो वैसे पेशेंट को CPR देते हैं। फिर अनकॉन्शियस जो पेशेंट है, यानी कि वो पेशेंट अनकॉन्शियस है, कोमा में चला गया है, वैसे पेशेंट पे भी हम लोग CPR देते हैं। उसके बाद शॉक लगा हो, जिसको बिजली का करंट लग गया हो, अचानक से किसी शॉक के कारण उसका ABC लॉस हो गया, हार्ट अटैक हो सकता है, ड्रग का ओवरडोज, किसी दवाई के ओवरडोज के कारण भी ऐसा होता है, या फिर सफोकेशन उससे हो रहा है, सफोकेट कर रहा है, उसमें भी उसका ब्रीथिंग अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, तो उस समय हम लोग देते हैं, उस प्रोसीजर का नाम है CPR प्रोसीजर। स्टेप ऑफ CPR प्रोसीजर जब देंगे, अब तो जान गए कैसे पेशेंट को हम लोग CPR दे सकते हैं, बोलिए। जो अनकॉन्शियस पेशेंट हो उसको CPR दे सकते हैं, एक्सीडेंटल पेशेंट को दे सकते हैं, हार्ट अटैक वाले पेशेंट को दे सकते हैं, या फिर ट्रॉमेटिक किसी को इंजरी हो जाता है जिसके वजह से ABC, सीधा सा बात है कि ABC अगर लॉस हो जाए तो वैसे पेशेंट को हम लोग क्या देंगे, CPR देते हैं। अब CPR का स्टेप जो होता है, CPR का स्टेप में सबसे पहले अगर पेशेंट है तो उसको कंफर्ट पोजीशन में सुपाइन पोजीशन देते हैं। आप लोग के क्लास में पोजीशन का एक डायग्राम लगा हुआ है, तो सुपाइन पोजीशन क्या होगा, सीधा उसको एकदम स्ट्रेट लेटाएंगे पीठ के बल, तो उसी को हम लोग सुपाइन पोजीशन कहते हैं। उसको सेफ्टी को चेक करेंगे पहले, सबसे पहले तो पेशेंट की सेफ्टी चेक करेंगे, सेफ्टी रहेगी तभी CPR देंगे। ऐसे नहीं कि कहीं पे पड़ा हुआ है किसी भी पोजीशन में और CPR देना स्टार्ट कर दिए तो उसको बचाने से ज़्यादा हम उसका जान ले लेंगे, तो इसलिए उसके बाद प्लेस द हील ऑफ वन हैंड, इसको मान लीजिए ये क्या है, इसको ऐसे हम रखते हैं क्योंकि सपोर्ट होना चाहिए, और ये है इसका एस्टर्नम, देंगे किस पे, तो एस्टर्नम जो बोन है हमारा रिब केज के बीच में जो बोन है वहीं पे हम लोग उसको रिसक्सिटेट करने का काम करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, प्रोसीजर को वो देते हैं और लगभग उसको 2 इंच तक ही दबाना है। जब हम लोग प्रोसीजर करेंगे, CPR प्रोसीजर करेंगे तो 2 इंच तक ही दबाना है। प्रोसीजर, कोई भी प्रोसीजर करने से पहले फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप होता है हैंड वॉशिंग। सबसे पहले हैंड वॉशिंग करेंगे, और ये देना कितना है, तो 30:2, इसका अनुपात होता है 30 कंप्रेशन, यानी कि 30 बार प्रेस करेंगे और 2 बार इसको ब्रीथिंग देंगे। अब ब्रीथिंग देने के लिए क्या करेंगे, अगर हमारे पास अगर एक्सीडेंटल रोड पे पेशेंट है तो एम्बू बैग हमारे पास नहीं होगा, अगर एम्बू बैग रहता है तो एम्बू बैग से हम लोग देंगे, और एम्बू बैग अगर नहीं है तो अपने मुंह से उसको देंगे, उसके मुंह पे टॉवेल वगैरह रख देंगे और उससे अपने मुंह से उसको क्या करेंगे, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, ब्रीथिंग देंगे। तो उसी तरह से CPR देते हैं। CPR देने के लिए क्या होता है, सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए इसको एकदम इस हैंड को स्ट्रेट रखेंगे,
ये जो हमारा है ये फोल्ड नहीं होना चाहिए। अगर ये फोल्ड हो जाता है तो हम लोग ऐसे ऐसे करेंगे तो ये अपने पे बल आएगा, लेकिन ये स्ट्रेट रहना चाहिए एकदम। और ये जो है हमारा 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, यानी कि ये भी स्ट्रेट रहना चाहिए और ये भी स्ट्रेट। और उसके बाद इसको यहाँ रखेंगे और कितने बार दबाएंगे? 30 बार, 30 बार इसको क्या करेंगे हम लोग? प्रेस करेंगे एकदम टाइटली। इसको क्या करना है? प्रेस करना है और 2 इंच तक ही दबाना है। और 30 वो हो जाता है तो हमारे साथ किसी को रखेंगे और वो क्या करेगा? 2 कॉम्प्रिहेंशन करेगा एम्बू बैग से। इसका नाम है एम्बू बैग। ये जो हमारे सामने इक्विपमेंट दिख रहा है इसका नाम क्या है? एम्बू बैग। और एम्बू बैग से क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट, यानी कि आर्टिफिशियल ब्रीथिंग देने का इससे हम लोग काम करते हैं। किसी भी पेशेंट का ब्रीथिंग लॉस हो जाता है उस समय भी इससे थोड़ा बहुत ब्रीथिंग हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसका सीपीआर में यूज करेंगे। अगर नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे? रुमाल डाल के उसको करेंगे। और सीपीआर जब देंगे उसी समय अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर वहाँ पे हेल्थ अगर हॉस्पिटल में नहीं है पेशेंट, कहीं एक्सीडेंटल पेशेंट है कहीं घर पे, तो सीपीआर देने से पहले हम एम्बुलेंस को कॉल करेंगे। हेल्थ केयर मतलब हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के पास, हॉस्पिटल्स के पास कॉल कर देंगे, ताकि वहाँ से जब तक हम उसको सीपीआर दे रहे हैं उतने देर में वो क्या हो सके, वहाँ से आ जाए, कुछ भी हम लोगों को हेल्प करने के लिए वहाँ से आ जाए और उसको पेशेंट को कहाँ हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा सके, क्योंकि उसको और बेहतर तरीके से इलाज हो सके। तो समझ में आया सीपीआर? कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? कितनी देर तक देना है सीपीआर? सीपीआर आपको जब तक वो नहीं आता है, जब तक लगभग 15 मिनट तक, उससे ज़्यादा मतलब ज़्यादा देर उसको देते हैं जितने देर में हॉस्पिटल वाले हमारे पास पहुंच जाए। और उसके बाद पेशेंट जब रिसस